बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी सूची जारी कर सभी को चौंका दिया था। इस सूची में 7 सांसद सहित 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीट भी तय मानी जा रही थी। ये सीट शिवपुरी विधानसभा थी। बीजेपी ने जैसे ही अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, दूसरी तरफ सिंधिया का चुनाव न लड़ने को लेकर खंडन कर दिया गया। इन दोनों ही चीजों ने कांग्रेस को अचंभे में डाल दिया। लिहाजा कांग्रेस ने सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी देने का ऐलान किया। कांग्रेस ने सीट से केपी सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया। केपी सिंह शिवपुरी जिले से तो आते हैं, मगर इस सीट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो पिछोर सीट से पिछले 30 सालों से विधायक हैं। ये सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट में से एक है। केपी सिंह को सिंधिया को हराने के लिए शिवपुरी भेजा गया, मगर सिंधिया तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। ऐसे में कांग्रेस खुद ही अपने जाल में फंस गई। इसके अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चयन को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां से वीरेंद्र रघुवंशी से उनकी चर्चा चल रही है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बताया कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए उन्होंने केपी सिंह को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई थी, लेकिन सिंधिया मैदान छोड़कर भाग गए। अब शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस खुद फंस गई है। यहाँ पर मैदान में कौन होगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब पिछोर सीट भी मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ शिवपुरी सीट भी। इसी बीच चर्चा ये भी है कि केपी सिंह 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि शिवपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस केपी सिंह की जगह वीरेंद्र रघुवंशी को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा पिछोर विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी बदला जा सकता है। यहाँ पर केपी सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारने की घोषणा कर सकती है। यहाँ पर पहले ही कांग्रेस ने शैलेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अपना प्रत्याशी बदल दिया। कांग्रेस ने अब यहाँ से अरविंद लोधी को टिकट दिया है। यहाँ पर भी कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पुराने नेता देवेंद्र जैन पर भरोसा जताया है। देवेंद्र जैन ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। सोमवार को उन्होंने शिवपुरी जिला मुख्यालय पर अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खोड़, बामोर कला और शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में जनसंपर्क करने गए थे और जनता से वोट मांगे। ऐसे में पिछोर सीट भी मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ शिवपुरी सीट भी। फिलहाल फैसला अब हाईकमान को करना है, लेकिन जो भी हो, मगर कांग्रेस ने सिंधिया को चुनौती देने के चक्कर में अपनी 2 सीटें जरूर कमजोर कर ली हैं।